से सेवाओं के विस्तार की बात थी। शिक्षा, भाषा, प्रयागराज महाकुंभ जैसे शब्दों पर पीएम मोदी बोले। खास बात यह रही कि उन्होंने आज संघ और उनके स्वयं सेवकों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चेतना के लिए जो विचार 100 साल पहले संघ के रूप में बोया गया, वो आज महान वट वृक्ष के रूप में दुनिया के सामने है। यह आज भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को लगातार ऊर्जावान बनाने का काम कर रहा है। संघ की आलोचना करने वालों को आज पीएम मोदी ने न केवल करारा जवाब दिया, बल्कि राजनीति के गलियारों में संघ और बीजेपी के बीच में दबे छिपे मतभेद की अफवाहों पर भी पूरी तरह से विराम लगा दिया। सवाल यह है कि पीएम रहते हुए पहली बार संघ मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने क्या संदेश दिया, या मेहमानों से समझेंगे। साथ ही साथ वो 4 घंटे जो बिताए गए हैं, साथ ही साथ मोहन भागवत के साथ जिस तरीके से हंसी मजाक वाले अंदाज में और इतना ज्यादा शिद्दत के साथ संघ के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, आज के युवाओं को जोड़ने के बारे में पीएम मोदी जब बात करते हुए नजर आए, तो उनसे कई प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई हैं। ये हम सब जानते हैं कि संघ और संघ की कार्यप्रणाली किस तरीके से है। साथ ही साथ मोहन भागवत पिछले दिनों जिस तरीके के बयान देते रहे, कुछ खटपट या मतभेद की खबरें भी रह रहकर विपक्ष उठा रहा था। लेकिन आज जब संघ मुख्यालय पहुंचे, नागपुर में पहुंचे पीएम मोदी, तो वहां 4 घंटे बिताना, वहां अच्छा समय बिताने के साथ साथ वो तमाम बातों का जिक्र करना जो आज के समाज में और युवाओं के लिए खास तौर से कैसे प्रेरणा के लिए यहां साबित होती हुई नजर आ रही है, उसका जिक्र करना, मतलब उन सभी चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगाने का काम भी यहां पीएम मोदी ने किया है। अब 4 घंटों में कई बड़ी बातें तो निकलकर सामने आई, लेकिन विपक्ष इसे कैसे देख रहा है? खास तौर से विपक्ष जब कटाक्ष करता है तो बीजेपी के साथ आरएसएस का नाम भी जोड़ देता है। तो इसको लेकर अलग अलग पार्टियां क्या सोचती हैं, उनकी क्या विचारधारा इसको लेकर सामने आती है, ये भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं मुकेश त्यागी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, चित्रा बाथम मेरे साथ में है, कांग्रेस की प्रवक्ता, शिवेश प्रताप मेरे साथ में हैं, आरएसएस चिंतक के रूप में आप जुड़े हुए हैं, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भी मेरे साथ में है, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ में तपन भारती भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं चित्रा बाथम जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि जब आरएसएस का जिक्र होता है, जब बीजेपी पर कटाक्ष करने होते हैं, तो उसमें कांग्रेस और मैं कहती हूं कि राहुल गांधी सबसे आगे होते हैं। आज का संघ मुख्यालय पहुंचना, 4 घंटे बिताना और जो भाषण पीएम मोदी का रहा, उसे कैसे देख रहे हैं आप? रचना जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो व्यक्तिमत है आरएसएस को लेकर, वो बहुत स्पष्ट है, वो बहुत साफ है, वो और आज से नहीं है। उनके जो करतूत, उनके जो कारनामे थे, उसी के ऊपर आधारित रहकर ये जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन है आरएसएस के खिलाफ, वो बना हुआ है। आपको मैं याद दिलाऊं कि किस तरीके से आरएसएस का हाथ रहा है हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी, जो एक बहुत बड़े राम भक्त भी थे, उनके असैसिनेशन में मैं आपको ये याद दिलाऊं कि किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को अनलॉफुल थ्रू आउट इंडिया करार करते हुए, फोर्स ऑफ हेट करार करते हुए उसे बैन लगाने की मुहिम शुरू की थी। अब मैं आपको क्या ये याद दिलाऊं कि 52 साल तक, 1947 से लेके 2002 तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पे कभी भी तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आरएसएस इंडिया की इंडिपेंडेंस को नहीं मानता? क्या आरएसएस इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है? उसके ऊपर आरएसएस को लेकर जो पिछड़ों के बारे में और दलितों के बारे में हमेशा से कटाक्ष आते रहे हैं, और जो एंटी रिजर्वेशन स्टैंड हमेशा से रहा है, उसी को लेकर कांग्रेस ने हमेशा अपनी प्रतिक्रिया आरएसएस के खिलाफ बरकरार आपकी बातों में और प्रधानमंत्री मोदी की बातों में तो बड़ा जमीन आसमान का अंतर रहा। पीएम मोदी ने तो युवाओं में कैसे जनचेतना जगाने का काम आरएसएस कर रही है, और कैसे गरीब वंचित समाज तक पहुंचती है, कैसे उन तक मदद पहुंचाई जाती है, यहाँ तक कि आपदा के वक्त में भी इन सभी बातों का जिक्र पीएम मोदी की बातों में था। शिवेश प्रताप जी, लेकिन चित्रा बाथम जी तो एकदम ठीक उलट बोल रही है। देखिए, किसी का अपना राजनीतिक मंतव्य हो सकता है और पॉलिटिकल माइलेज के लिए कोई कुछ भी बोले, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की आजादी के पहले से लेकर और अब तक, आज तक राष्ट्र के प्रति एकनिष्ठ भाव से, समर्पित भाव से
इदम न मम इदम राष्ट्राय के भाव से निस्वार्थ रूप से राष्ट्र सेवा में लगा हुआ है, बिना किसी भी प्राप्ति की अपेक्षा के। और जैसा कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा संघ के बारे में कि वट वृक्ष है, तो निसंदेह अपने 100 वर्षों की यात्रा में संघ और संघ परिवार एक ऐसा इतना विराट वट वृक्ष बन चुका है, जहां पर जो है संघ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में देश की सेवा के लिए और देश निस्वार्थ समर्पण के लिए कार्य कर रहा है। और जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े या आदिवासी या इस तरह के बहुत सारे जो विषय बता रही थी, इस देश में बहुसंख्य जो राजनीतिक लोग हैं, उनको लगता है कि देश में जो विमर्श है पिछड़े समाज का और उनके प्रति जो चिंताएं हैं, वह मंडल कमीशन के द्वारा जो है आई। लेकिन मैं ऐसे लोगों को यह ध्यान दिला देना चाहता हूं कि इस देश में 1954-55 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना कर दी गई थी। 1964-65 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना गुरु जी के प्रेरणा से हो गया था, और तब से लेकर आज तक अहर्निश सेवा और समर्पण का कार्य ऐसे वंचित अरण्य निवासियों के लिए निस्वार्थ भाव से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों लाखों स्वयं, यानी आप कह रहे हैं कि अपना पॉलिटिकल स्वार्थ हो सकता है जिसके चलते इस तरह की टिप्पणी की गई है और ये अलग अलग वक्त पर की जा रही है। अच्छा, तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं। आज जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे थे और वक्त बिताया था, लेकिन पीएम मोदी जब वहां पर पहुंचे कई बड़ी बातें भी उन्होंने कही हैं। एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ कहा गया, रिपोर्ट देखिए और जानिए। संघ के मुख्यालय में पीएम मोदी की हुंकार, आरएसएस को अमर संस्कृति का बताया वट वृक्ष, देव से देश और राम से राष्ट्र का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय केशव कुंज पहुंचे। वो सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक यहां पर रहे। उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोवलकर और दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर यानी कि गुरुजी के स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। बतौर प्रधानमंत्री मोदी का ये संघ मुख्यालय का पहला दौरा था। प्रधानमंत्री मोदी ने 34 मिनट की स्पीच में देश के इतिहास, भक्ति आंदोलन, इसमें संतों की भूमिका, संघ की निस्वार्थ कार्य प्रणाली, देश के विकास, युवाओं में धर्म संस्कृति, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा, भाषा और प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा की। पीएम मोदी ने संघ की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्रीय चेतना के लिए जो विचार 100 साल पहले संघ के रूप में बोया गया, वो आज महान वट वृक्ष के रूप में दुनिया के सामने है। ये आज भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को लगातार ऊर्जावान बना रहा है। स्वयं सेवक के लिए सेवा ही जीवन है। हम देव से देश, राम से राष्ट्र का मंत्र लेकर चल रहे हैं। राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। आत्मविश्वास से भरा हुआ युवा, धर्म से जुड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा शरीर परोपकार और सेवा के लिए ही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारा युवा है। देश का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। संघ की तारीफ में उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक हमेशा अपना कर्तव्य निभाते हैं। काम बड़ा हो या छोटा, कार्यक्षेत्र नगर हो या वन पहाड़ी क्षेत्र, ये निस्वार्थ भाव में सेवा में समर्पित रहते हैं। भूकंप, बाढ़ या कैसी भी आपदा हो, संघ को हमेशा जन जन की मदद करते हुए देखा गया है। लेकिन राजनीति की रोटी सेंकने के लिए विपक्ष हमेशा संघ की कठोर आलोचना करता रहा है, जिसके पीछे कोई तर्क भी नहीं दिखता।
अभिनव बोल रहे कि जहां पर 100 मुसलमान हैं वहां पर 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। हम योगी आदित्यनाथ को ये बोलना चाह रहे हैं, भारत में ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को, इस भारत के आईन को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो संघ के विचार थे बाबा साहब के बारे में, संघ के लोगों ने किताबें जो लिखी हैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, संघ के और संघ से संबंधित संस्थाओं ने तो उनके बनाए हुए संविधान को कूड़ा कर दिया था, कहा था इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी किताबों पे, खासकर उनके अनहाइलेशन ऑफ कास्ट पे और रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, जो 2 बहुत प्रमुख किताबें हैं, उन पर संघ का क्या विचार है, या संघ के लोगों का या स्वयं प्रधानमंत्री का क्या विचार है, कभी इन चीजों पर भी वो बात कर लें। जहां तक संघ की बात है, वो आलोचनाओं से अलग हमेशा देश के उत्थान और निस्वार्थ जनसेवा भावना में यकीन करता है। चर्मचक्षुओं की दृष्टि से संपन्न या उससे रहित ऐसे समाज के लोग 2 प्रकार के हैं, लेकिन सदा सर्वदा जीवन में जो दृष्टि आवश्यक होती है, जीवन में हमको जो कुछ मिला है परिस्थिति के रूप में, उस परिस्थिति का अधिकतम उत्कृष्ट उपयोग करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना, अपने जीवन को निरामय बनाना, अपने जीवन को स्वस्थ बनाना, ये सारा करने के लिए जो जीवन की दृष्टि चाहिए, वो जीवन की दृष्टि ही है। और उस जीवन के दृष्टि का सारा उसमें वर्णन है सेवा। विपक्ष की सोच तंग, देश का गौरव संघ। संघ मुख्यालय नागपुर पहुंचकर पीएम मोदी ने विपक्ष को करारा जवाब दे दिया और बता दिया कि उनका संकल्प देश में राम राज्य की स्थापना है। ऐसा राम राज्य जहां सबका साथ, सबका विकास होता है। जो लोग संघ को लेकर संकीर्ण सोच रखते हैं, उन्हें संघ को पहले जानना समझना चाहिए, फिर संघ पर अपनी राय बनानी चाहिए, क्योंकि संघ के स्वयं सेवक जन सेवक हैं। मोदी जी एक स्वयंसेवक है, वे प्रचारक रहे हैं, आज भी उनका जीवन एक प्रचारक जैसा ही जीवन है। इसलिए जब वो कार्यक्रम में आए तो उनके भाषण में वही उनका अनुभव, वही उनकी अनुभूति हमको देखने को मिली और हमको बहुत खुशी है कि एक स्वयंसेवक के रूप में हम